जय माता की बच्चों। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को मैं बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, बनाए कोई चांद पे चाहे बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो बच्चों, मैं प्रारंभ करता हूँ आज प्रॉफिट एंड लॉस का अगला चरण। तो आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दे दिया गया हो गया, अच्छे से दिख रहा होगा कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लिया कोई प्रोडक्ट 100 है, उसमें से इसमें आधी वस्तुओं को मतलब 50 वस्तुओं को उसने क्या किया है, 50 वस्तुओं को उसने 20% लाभ पर बेच दिया है। तो इसका 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो जीरो काटा 5 दूना 10, इसका मतलब 10 रुपया लाभ हुआ तो 60 रुपये में बेच दिया। क्लियर है। 50 रुपये की कोई खरीदी, 20% का प्रॉफिट कमाया, तो 20% प्रॉफिट मैंने निकाला तो 10 रुपये आ गया, और 10 रुपया जोड़ के हमने देखा तो 60 रुपये का सामान बिक गया, एसपी निकाला है। अच्छा, आगे क्या करा था, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया। अब 50 तो बेच दिया था, अब 50 बचा था यहाँ पर, और उसमें से भी आधा अर्थात 25 को बेच दिया किस पे, हानि पर बेच दिया। कितने परसेंट की, तो बेच दिया है 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर बेच दिया। तो 20% कितना होता है, 20 पंचे 100, इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 रुपया। तो हानि पर बेचा इसलिए घटा दो। इसका मतलब कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदी गई थी, 5 रुपया नुकसान हो गया तो 20 रुपये में बेच दी गई। फिर कह रहा है शेष को उसी मूल्य पर बेच दिया गया, जो क्रय मूल्य पर ही बेच दिया गया। अभी 50 में 25 बेचा था तो 50 और 25 75, अभी भी तो 25 बचा है, तो इसको उसी मूल्य पर बेच दिया गया जिस मूल्य पर खरीदा गया था। 25 रुपये में खरीदा गया तो 25 रुपये में ही बेच दिया। कह रहे तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो कैसे मालूम करेंगे। ये टोटल हो गया 100, तो ये टोटल कितना हो गया 80, और 80 और 25 मिलकर कितना हो गया 105। अर्थात 100 रुपये की कोई सामान खरीदी गई है, 105 रुपये की बिक रही है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। आइए हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। आइए लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया है। 20% लाभ है और 40% लाभ है, लाभ पर बेचा गया है। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाता तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता। सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाता तो पहले से 100 रुपया कम मिलता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 100 वस्तुएं हैं, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुएं कितनी हुई 50, तो आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो 0 काटा 5 दूना 10, कितना आ गया 60 रुपये की बिक गई। क्लियर। अभी भी 50 वस्तुएं बची थी, उनको बेचा गया है 40% लाभ पर, तो इसका 40% निकाल लो। जैसे ही निकाला क्या आया, 0 काटा 5 को 20, तो आया यह 70 रुपये आ गया। तो टोटल हमारे अनुसार 100 रुपये की सामान खरीदी गई और 60 और 70 मिलकर हो गया 130 रुपये की बेची गई, तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आगे भी कह रहा था कि ओवरऑल वस्तुओं को, जितनी भी 100 वस्तुएं थी, उनको बेच दिया जाए कितने परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर बेच दिया जाए। तो 100 का 25% होता है 25, तो 125 की बेच दी जाए। देखो पहले 130 की बिक रही थी, अब 125 की बिक रही,
कम में बिक रही, कितनी? हमारे अनुसार 5 रुपया कम में, क्वेश्चन के अनुसार 100 रुपया कम में। तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, मतलब एक वस्तु 20 रुपये की है और टोटल वस्तुएं पूछी जाती तो 100 की 100 वस्तुएं कितने की हैं? 2000 की हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, लेते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको बनाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, दिख रहा होगा कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 3/4, फिर मान लिया मैंने 100 वस्तुएं हैं, तो 3/4 मतलब 75, उसको 20% लाभ पर बेच दो, तो 20% मतलब 20 पंचे 100, इसका 1/5 निकालोगे तो 15 रुपये आएगा। बेच दो भैया, 15 रुपया लाभ कमवा दो, तो कितना आ गया? 90 रुपये आ गया। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा था? आगे कह रहा था कि शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया जाए। तो शेष बचा कितना है भाई? 100 में 75 बेच दिया था, 25 बचा, तो उसको उसी मूल्य पर बेच दिया जाए। जितने में खरीदा है 25 रुपये में, 25 रुपये में ही बेच दिया जाए। तो टोटल हो गया 100 रुपया और यहाँ टोटल हो गया 115 रुपया। 100 रुपये का खरीदा, 115 का बेच दिया, 15% का क्या हो गया? सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप ढेर सारे बनाते रहिए। आइए लेते हैं एक और प्रश्न मजेदार, और उसको इसी टाइप से है इसलिए निपटा देते हैं उसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, स्क्रीन पर दिया होगा। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता हो तो उसे 300 रुपया मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? तो 320 रुपये की एक कमीज है और छूट मुझे देता है कितनी? 25% की। तो इसका 25% निकाल लिया जाए, देख लिया भैया कितने रुपए की छूट दे रहे हैं। तो 25% जैसे ही निकाला, 25 चक्कू 100, 4 32, मतलब एक कमीज खरीदने पर 80 रुपये की छूट है। तो 2 कमीजें खरीदने के लिए कितनी छूट होगी? तो 8 दूना 16, 160 रुपया। तो 3 कमीजें खरीदने के लिए 8 त्रिक 24, 240 रुपया। तो 4 कमीजें खरीदने के लिए 8 चक्कू 32, 320 रुपया। हमें तो 400 रुपये की छूट चलनी चाहिए, तो बढ़ाइए। तो जैसे ही हमने इधर 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 5 एक कम 5, 8 45, मतलब 5 अगर कमीजें हम खरीदेंगे तो हमें कितने की छूट होने लगेगी? 400 रुपये की छूट होने लगेगी। तो हमसे यही पूछा गया था, क्या हमसे पूछा गया था कि वह कितनी 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदेगा? तो कितनी कमीजें खरीदेगा? 5 कमीजें खरीदेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? तो यह भी टाइप आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय माता की।